नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कथक क्वीन के नाम से मशहूर अदाकारा असल जिंदगी में बहुत दुख दर्द झेलने वाली अदाकारा बन गई। 4 शादियों के बाद भी उन्हें तन्हा रहना पड़ा और तन्हाई को सहना पड़ा। आज ऐसी अदाकारा के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेंबरशिप लेने के बारे में सोचिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको अदाकारा सितारा देवी जी के विषय में बताएंगे। बॉलीवुड में कई ऐसी अदाकाराएं रही जिन्होंने पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग और डांस से लोगों के दिलों पर राज किया। हालांकि इनमें से कई अभिनेत्रियों की असल जिंदगी काफी दर्द भरी रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सितारा देवी जी की। सितारा देवी एक फेमस इंडियन कथक डांसर, सिंगर और एक्ट्रेस रही थी। उन्होंने ही बॉलीवुड में कथक की शुरुआत की थी। जब वे मात्र 16 वर्ष की थी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक दिन उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा और फिर उन्होंने उन्हें प्यार से नृत्य की सम्राज्ञी नाम दे दिया। 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में सितारा देवी का जन्म हुआ था। उनका असली नाम धनलक्ष्मी था। दरअसल उनका जन्म धनतेरस के त्योहार पर हुआ और इस वजह से उनके माता पिता ने सौभाग्य की देवी के नाम पर उनका नाम रख दिया था। उनका ब्राह्मण परिवार मूल रूप से वाराणसी का था और वे कोलकाता में बस गए थे। उनके पिता सुखदेव महाराज एक वैष्णव विद्वान और कथक नर्तक थे। उन्होंने नृत्य के प्रति अपना जुनून अपने बच्चों तक भी पहुंचाया। हालांकि बताया जाता है कि सितारा देवी जब पैदा हुई तो उनका मुंह टेढ़ा था। इस वजह से उनके माता पिता ने उन्हें अपनी नौकरानी को दे दिया था, लेकिन बाद में नौकरानी ने उन्हें वापस लौटा दिया। फिर सितारा देवी ने अपने पिता से ही कथक सीखा और अपनी शैली में बनारस और लखनऊ घराने का मिश्रण किया। 8 साल की उम्र में सितारा की कथित तौर पर शादी कर दी गई थी, जो उन दिनों एक आम बात थी। लेकिन उन्होंने शादी का विरोध किया और अपनी शिक्षा जारी रखी। हालांकि उनके ससुराल वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस वजह से सितारा देवी की पहली शादी टूट गई थी। स्कूल में रहते हुए सितारा ने एक डांस परफॉर्मेंस दी थी, जिससे शिक्षक काफी प्रभावित हुए और फिर सितारा को ही सभी बच्चों को डांस सिखाने की जिम्मेदारी दे दी थी। बाद में सितारा मुंबई चली आई। यहाँ उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल थे, जिन्होंने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और उन्हें एक शॉल और पैसे उपहार में दिए। 12 साल की उम्र में सितारा देवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और कई हिंदी फिल्मों में डांस किया, जिनमें नगीना और मदर इंडिया जैसी फिल्में शामिल हैं। सितारा ने 23 से अधिक फिल्मों में काम किया था। हालांकि फिर उन्होंने अपने शास्त्रीय कथक ट्रेनिंग पर ध्यान देने के लिए फिल्मों में परफॉर्म करना बंद कर दिया था। सितारा देवी ने 4 बार शादी की थी। उनकी पहली शादी बचपन में ही टूट गई थी। फिर उन्होंने दूसरी शादी अभिनेता नजीर अहमद खान से हुई की, लेकिन दोनों का तलाक हो गया। इस शादी के लिए सितारा ने इस्लाम धर्म तक कबूल कर लिया था। उनकी तीसरी शादी नजीर के चचेरे भाई फिल्म निर्माता के आसिफ से हुई, लेकिन ये भी नहीं टिक पाई और इनका भी तलाक हो गया। सितारा देवी ने चौथी शादी हिंदू गुजराती प्रताप बारोट से की थी, जिनसे उनका एक बेटा रंजीत बारोट भी हुआ था, जिसका जन्म 1950 में हुआ था। हालांकि सितारा जी की चौथी शादी भी नहीं टिकी थी। अपने अंतिम दिनों में सितारा देवी ने कथक नर्तकियों की एक नई पीढ़ी को पढ़ाना और इंस्पायर करना जारी रखा। वह अपने जीवन के अंत तक नृत्य के लिए जुनून से भरी रही थी। उन्हें 1973 में पद्मश्री सहित कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने पद्म भूषण को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन सितारा देवी का 25 नवंबर 2014 को लगभग 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनकी मृत्यु से एक युग का अंत हो गया, लेकिन कथक की रानी के रूप में उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है और हमेशा अमर रहेगी। उन्होंने एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है, जिसे मिटाकर भी नहीं मिटाया जा सकता है। उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है, अपनी एक अमर छाप छोड़ी है, जिसने लोगों को आकर्षित भी किया है और लोगों को मोटिवेट भी किया है। वो हमेशा से इंस्पायर के लिए आइडल रही है, सबकी आइडल रही है और रहेंगी भी। धन्यवाद आप सभी का।